एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये जो आने वाला महीना है ये आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस मंथ के लिए। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, आप सभी को नए वर्ष की, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सभी विशेष पूरी हों और इस साल आप सभी ईश्वर के बनाए हुए रास्तों पर चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस कुंभ राशि, भोले बाबा प्लीज बताएं जनवरी 2023 एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस कुंभ राशि जनवरी 2023। The sun, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. Great. Wow, bottom of the deck है 12th house. Let's see. Thank you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. जनवरी 2023 के लिए Nothing is yet set in stone. Mutable moon. Bottom of the deck here, what do you need to release? Yes. Ten of Swords. ये कार्ड आना चाहता है King of Wands. Hermit. Ace of Wands. Wow. Strength. Eight of Cups. Six of Pentacles. Knight of Pentacles. Okay. Death card and Magician. Wow. Bottom of the deck है Two of Wands. Interesting.
माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, पहले तो आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि ये जनवरी मंथ आपके लिए बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर के आ रहा है। और ये जो भी चीज़ें इस महीने होंगी वो आपके पर्पस से जुड़ी हुई हैं। बेसिकली आप डिस्टाइंड हो उन चीज़ों के लिए, आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ें लिखी हुई थी। इस तरीके से चेंजेस आने, ये सिचुएशंस होनी ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो मैसेज है ये विद द सन कार्ड, ठीक है, जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया है, ये आपको ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ, सक्सेस की तरफ, आपके लाइफ पर्पस की तरफ लेकर जाया जा रहा है, आपके ट्रू सेल्फ की तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो इन चेंजेस से आपको घबराना नहीं है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मैसेज आया, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो कोई भी चीज़, पहली बात तो आपको पता ही है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप अभी स्टक अपने आप को पाओगे या पा रहे हो, आपको यही बोला जा रहा है ये सिचुएशन भी ऐसी नहीं रहेगी। आप जल्द ही इस सिचुएशन को चेंज कर लोगे। बस ज़रूरत है तो आपको सही गाइडेंस पाने की, ठीक है। क्योंकि जब हमें वो सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है तो हम भटक जाते हैं राह से, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ज़रूरत है तो आपको वो सही गाइडेंस पाने की और आगे बढ़ने की। फ्रेंड्स प्लीज़ यार मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए सो सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम शुरुआत करते हैं विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, साथ में डेथ एंड मैजिशियन। ये हमें क्या बता रहा है? कुछ एक बड़े लेवल पर कुछ चीज़ें समाप्त हो रही हैं, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और एक नई शुरुआत भी हो रही है। बेसिकली ये जब मैंने कार्ड्स निकाले हैं तो मेरा पूरा फोकस, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरे साथ बेयर कीजिए प्लीज़, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बार बार कट नहीं करना चाहती वीडियो को। तो यहाँ पर मेरा ब्लू कलर पर नज़र गई है, ठीक है। ये जो भी स्थिति हो रही है ना, ये आपके लाइफ में शांति को, पीस को, कामनेस को लाने के लिए हो रही है। चीज़ों को अलाइनमेंट में लेकर के आया जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये जो भी ख़त्म हो रहा है, ये जो भी हिस्सा आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है, फिनिश पर आ रहा है, वो इजी नहीं होगा। ऑलवेज मैं बोलती हूँ, क्योंकि डेथ है तो वो चीज़ इजी नहीं है। किसी चीज़ का ख़त्म होना, डेथ होना, वो इजी कभी नहीं होता कि यूँ हो गया और आप बहुत कंफर्टेबल हो। और वैसे भी जब हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं तो हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हमारे अंदर के इमोशंस देख रहे हैं यहाँ पे, ओशन है, बिल्कुल ओशन बन जाता है हमारे अंदर, तहलका मच जाता है हमारे इमोशंस में, उबड़ खाबड़ चीज़ें होने लग जाती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है, पहली बात तो इससे डरना नहीं है, आपको खुले दिल से इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन पर आगे जा रहे हो। ये आपका लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है कनेक्शन, ठीक है। आप डिस्टाइंड हो, आप लिखवा कर लाए हो इस सिचुएशन को, इस सिचुएशन से होकर के ही आपको गुजरना है। और आपको बोला जा रहा है इस सिचुएशन को हैंडल सिर्फ आप अपने अंदर पीस के साथ, पेशेंस के साथ ही आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है। और यहाँ पर देख रहे हो, ये जितना यहाँ पर ब्लैकिश एनर्जी है, उतनी ही यहाँ पर कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। तो आपको यही बोला जा रहा है, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए पॉजिटिविटी चलेगी। आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स, अपने अंदर के पॉजिटिव थॉट्स को आपको ओपन करना होगा, अपनी ऊर्जा को दोबारा से जागृत करना होगा, अपनी पॉजिटिविटी को दोबारा से आपको जागृत करना होगा, अपने साथ ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट रहना होगा, चीज़ों को एक हायर लेवल से समझना होगा, तभी आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो मैजिशियन का कार्ड है, आपको बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके जो थॉट्स हैं ना, वो एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। आपका पॉजिटिव होना, आपका हाई वाइब्रेशंस में होना और पॉजिटिव एफर्मेशंस देना आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, लोअर वाइब्रेशंस में नहीं जाना है, खड़ा होना है, उठना है और अपने अंदर के स्ट्रेंथ को, करेज को जगाना है, पॉजिटिविटी को जगाना है और पेशेंटली आगे बढ़ना है, कामनेस के साथ, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। उस वक्त आपको ऐसा नहीं फील करना है कि आपके हाथ से चीज़ें जा रही हैं, नहीं, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये ईश्वर का, प्रभु का बनाया हुआ रास्ता है, मुझे इस राह से गुजर के जाना है। क्योंकि कभी भी चीज़ें स्मूथ नहीं चलती हैं। तो मेरी लाइफ में अगर ये चीज़ भी आई है तो मैं इससे भी गुजर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ईश्वर मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरी डिवाइन टीम मेरे साथ है।
वो अगर मेरे साथ हैं तो मैं किसी भी लेवल को पार कर सकता हूँ। आप लोग गेम्स खेलते हैं ना, वीडियो गेम्स, उसमें मुश्किल से मुश्किल लेवल को कैसे पार कर लेते हैं, वो इतनी हिम्मत होती है, वो जज्बा होता है अंदर से, तो वही जगाना है आपको। बस यहाँ पर ये बोला जा रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ जब मैं आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपको ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट फील कराएं, ठीक है, लोगों को दिखाएं आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम गुड, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, ठीक है, ऐसा फील हो सकता है। आपको सब छूटा हुआ सा, बहुत अलग सा सब लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके अपने या तो आपको छोड़ रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ें क्या हैं आपके आपके लाइफ में, वो चीज़ें क्या हैं कि आपके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, आप अंदर से टूट रहे हो, इमोशनली यहाँ पे ब्रेक हो रहे हो, ये इमोशनली ब्रेक डाउन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और इस वक्त आपको एक सहारा, आप कहीं ना कहीं एक सहारे को ढूंढोगे, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पॉजिटिव हो रहे हो या अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल दिखा रहे हो कि आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम गुड, आपको इंटरनली भी वैसा ही फील करना है, उतना कॉन्फिडेंट ही फील करना है, और उसी तरीके से, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, हायर वाइब्रेशंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स तो आया है, वो कॉन्फिडेंस तो आप ला रहे हो, लेकिन वो दिखावे के लिए भी ला रहे हो आप, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है ये कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि अंदर से आप टूट रहे हो, ये कॉन्फिडेंस आपको अंदर से लेकर के आना है, ये सिर्फ दिखावा नहीं करना है। अगर आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हो, आपको ये विश्वास है कि आपका कोई लाइफ पर्पस है, आपको ये विश्वास है कि आप कुछ करने के लिए इस जीवन में आए हो, तो आपको अपने अंदर वो विश्वास को जगाना होगा, वो पॉजिटिविटी को जगाना होगा, ठीक है। इन छोटी छोटी डिफिकल्टियों से आपको डरना नहीं है, आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं। ये समझ लीजिए ये आपकी परीक्षा है। जिस तरह से हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी हम इजीली कर लेते हैं, या उसको करने के लिए हम कितने मतलब अंदर से अपने आप को अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जगाते कि नहीं मैं तो जीत ही जाऊंगा या मैं तो जीत ही जाऊंगी, तो वही स्पिरिट को जगाना है आपको अपने अंदर, उसी पैशन को, उसी फायर को जगाना है। अगर आप इस तरीके से ठंडे हो जाओगे ना, लो वाइब्रेशंस में चले जाओगे, तो कहानी खराब हो जाएगी, आपको बोला जा रहा है। फिर इस देखिए इस पोजीशन को तो पार करना है, लेकिन वो सिचुएशन पार करनी मुश्किल हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो अभी वो हम पर डिपेंड करता है कि हम इस सिचुएशन को रो करके हैंडल कर रहे हैं या हंस करके हैंडल करने हैं, क्योंकि हैंडल तो हमें ही करना है कि नहीं। तो रो करके हैंडल करेंगे तो हासिल हमें कुछ नहीं होगा, उल्टा डीमोटिवेट हम और हो जाएंगे, उल्टा चीज़ें जो प्रोग्रेस में होनी है वो भी डिले हो जाएंगी, चीज़ें बहुत स्लो चलेंगी, बहुत कुछ हमें फेस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्यों ना हम पॉजिटिव होकर के, हंस करके, फायर के साथ, अपने अंदर की फायर को जगा करके, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, है ना। तो यही डिवाइन आपको बोल रहे हैं। और यहाँ पर हर्मिट की ऊर्जा है, माय डियर। अगर आपको ऐसा लगता है ना, क्योंकि जो कि लगेगा भी ऐसा मैं आपको कह रही हूँ ना कि अंदर से आप टूटा हुआ फील करोगे, अंदर से आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कोई सहारे की ज़रूरत है, इस वक्त में ना मुझे कोई संभाल ले, मुझे कोई सपोर्ट दे दे, मुझे कोई सहारा दे दे। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर ना आपको सहारा, आप खुद का सहारा खुद बन सकते हो, आप अपने आप को खुद से बैलेंस में लेकर के आ सकते हो। ये देख रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। गुड कर्मास करिए, पहली बात तो मैं आपको यही बोलूँगी, ठीक है। जो डायरेक्ट मैसेज 6 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर मुझे मिल रहा है, चैरिटी कीजिए, और बाकी अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, कंtemplate कीजिए, अपने आप से जुड़िए, क्योंकि वो जो भी आंसर्स है ना, जो भी क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आप इस समय करोगे अपने आप से कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये किस लिए हो रहा है, इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूँ, वो सभी आंसर्स आपको खुद अपने अंदर मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही पाथ ईजी है, यहाँ पे पाथ डेफिनेटली बहुत टफ है, ईजी नहीं है, लेकिन यहाँ आपको किसी और को सहारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप ऑलरेडी बहुत लोगों को सहारा देते हो। बस अपनी सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करना है। अगर कोई दूसरा पर्सन इस सिचुएशन में हो तो आप उसे क्या गाइड करोगे, तो उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आप दूसरों को तो रोशनी दे रहे हो, दूसरों की तो मदद कर रहे हो, लेकिन आप खुद की मदद नहीं कर रहे हो, खुद के लिए आप जो है सहारा ढूंढ रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है आप ऑलरेडी इतने वाइज हो,
आप ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड हो। यहाँ मैं सिर्फ एज की बात नहीं कर रही कि एक्सपीरियंस्ड हो, आप ओल्ड हो, नहीं, आपने जीवन में बहुत चीज़ों को देखा है, तो उस एक्सपीरियंस को जो आपने इतना लिया है एक्सपीरियंस, उसे अप्लाई करने का वक्त आ गया है। आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं। बस उसी जो एक्सपीरियंस आपने लिया है ना, अगर आप उसे अप्लाई कर लेते हो अपनी लाइफ में, आप अपने अंदर, अपने मटीरियलिस्टिक लाइफ में, अपने इंटरनली, मेंटली, इमोशनली आप खुद वो बैलेंस ले आओगे अपने अंदर। और यहाँ पर विद द एस ऑफ वॉन्ड, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, एक नई शुरुआत। जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक नई शुरुआत होती है। लेकिन ये शुरुआत छोटी मोटी नहीं है, ये डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक पैशनेट शुरुआत है। ये इस तरह की शुरुआत है कि जैसे कि दोबारा से ज़िंदगी ना बिल्कुल एक नए सिरे से रीस्टार्ट होना, लेकिन इसमें पैशन बहुत है, फायर बहुत है, ग्रोथ बहुत है, सक्सेस बहुत है, स्टेबिलिटी बहुत मिलेगी इस शुरुआत में। लेकिन ये शुरुआत क्या है? ये कोई एक आइडिया हो सकता है। जब हम हर चीज़, जब हमें इस चीज़ का दुख नहीं रहता ना कि अब हमारे साथ और बुरा क्या होगा, या अब क्या बचा है रिस्क लेने के लिए, अब तो सभी चीज़ें डगमगा रही हैं, अभी तो रिस्क क्या है या फिर सेव क्या करना है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो चांस ले लो, है ना। ये वो एनर्जी है बहुत ही फायरी कि भाई अब तो शुरू हो जाओ, अब तो कुछ नहीं देखना। होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, होप आप इस कार्ड को समझ पा रहे हो। अपने अंदर ना वो फायर जगा लेना, वो आग को, वो अग्नि को जगा लेना कि मुझे तो आगे बढ़ना है। और ये जो आइडिया आ रहा है ना, अब मुझे इस आइडिया को शुरू करने से, इसको स्टार्ट करने से, इसको अप्लाई करने से कोई रोक नहीं सकता, इसको एग्जीक्यूट करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यही जो आइडिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पास। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जिस वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ये हर्मिट का कार्ड आया ही इसीलिए है। मेडिटेट करो, कंटेम्पलेट करो, चीज़ों से कनेक्ट हो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, और बुद्धिमत्ता से अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो करके वो एक डिसीजन लेना है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी कर देना है आपको। अगर आप तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आप अपने आप को कंफ्यूज पाओगे, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस फिर से लो कर लोगे। ये बात आप याद रखिएगा, ये कार्ड ये बता रहा है। फिर चीज़ें अटक जाएंगी, ये आइडियाज़, ये नई शुरुआत आपकी अटक जाएगी, क्योंकि जितना आप चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले हो, उतनी चीज़ें अटकने के हाईली चांसेस होंगे। लेकिन जितना जल्दी से जल्दी आप उस चीज़ को अप्लाई कर दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे, उसको लेकर के एक्शन ले लोगे, उस नए आइडिया को, उस नई शुरुआत को लेकर के वहीं आपके साथ डिवाइन का हाथ है। डिवाइन आपके साथ है, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर, वो सफलता है यहाँ पर, कुछ क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। ये क्या है? वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये हमारे स्पिरिचुअल पाथ को भी दिखाता है। ये जो भी चीज़ शुरुआत हो रही है ना, ये स्पिरिचुअली आपके पर्पस से अलाइनमेंट में है। ये आपको एक्चुअल में इस जगह लेकर के आना है डिवाइन ने, तभी ये चीज़ें हुई हैं। क्योंकि जब तक ये चीज़ें अंत नहीं होंगी, तब तक ये नई शुरुआत नहीं होगी, तब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आ पाओगे अपने लाइफ पर्पस के। क्योंकि मिलना तो आपको वहीं से ही है जो काम आप यहाँ पे करने आए हो। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है विद द ऑरेंज वॉन्ड कि एग्जीक्यूट भी करना है, मेहनत भी लगेगी, अपनी पूरा, जिसे कहते हैं कि पूरी मेहनत लगा दो इस चीज़ के लिए, अपने अंदर उस पैशन को जगा दो इस चीज़ के लिए। डाउट मत लाओ अपने ऊपर, जितना ओवरथिंक करोगे, जितना सोचोगे, उतना डाउट्स में आओगे, उतनी ये चीज़ रुकेगी। ये नहीं करना है, ठीक है। और अगर किसी चीज़ का डर है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पीछे खींच रही है, उसे रिलीज कर दो। बस ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो और अवेयर नहीं हो, पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, ये रॉन्ग होगा, वो भी रॉन्ग होगा। फिर वहाँ आप खुद ही अपने आइडिया में स्टक हो जाओगे। रेडी होना है पूरा, क्योंकि ये पूरा आर्मर पहना हुआ इस पर्सन ने,
पूरी तैयारी के साथ आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अगर तैयारी पूरी नहीं है तो पहले अपनी तैयारी पूरी कीजिए इस नई शुरुआत के लिए, इस नई न्यू बिगनिंग के लिए। ये जो भी आइडिया है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओम नमः शिवाय। देखिए, अभी ये कुछ भी हो सकता है, ये जो भी अंत हो रहा है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब, कोई करियर हो सकता है, कोई करियर चेंज हो सकता है, एकदम से करियर शिफ्ट होना, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको अलाइनमेंट में लेकर के आया जा रहा है। एक्चुअल में ये कुछ भी हो सकता है माय डियर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप एक्वेरियस को, कुंभ राशि वालों को जनवरी मंथ के लिए? एक्सेलरेटेड मोशन, वही बात है ना, स्पीड से आगे बढ़ना। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, उन्हें स्पीड मिल रही है, उन्हें पुश दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, और ये आपके स्टार्स में लिखा हुआ है माय डियर। आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जा रहा है, आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ा जा रहा है। स्पीड पकड़ेंगी इस महीने, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होगा, और आप एकदम से, आपको ऐसा लग सकता है आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ अपने अपने अकॉर्डिंग देखिए कि एकदम से ये बदलाव कैसे आ गया। कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरी ऑब्वियस है, जिस तरह का ये मैसेज आ रहा है कि पूरी दुनिया एकदम से चेंज हो जाना, वो एक यू टर्न आ जाना। ओम नमः शिवाय। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चॉइसेस हैं, डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस इस शुरुआत को लेकर के। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपके अंदर वो पावर है, एक राजा जैसी पावर है। राजा अपने जो भी डिसीजंस लेता है ना, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लेता है, उसके अंदर वो फायर होती है, वो डाउट्स नहीं करता है ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर के, पूरी तैयारी के साथ वो आगे बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस उसके अंदर, करेज बहुत ज़्यादा होता है, मैच्योर और ग्राउंडेड बहुत ज़्यादा होता है, और ऑलवेज ये ग्रोथ के बारे में ही सोचता है। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि उसी तरीके से आपको भी सोचना है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, रिश्ते में कोई आपके सामने चॉइसेस हो सकती हैं, या फिर किसी नई शुरुआत को लेकर के, करियर को लेकर के, आपको कुछ नया शुरू करने को लेकर के कोई डिसीजन लेना हो सकता है, एक्शन लेना हो सकता है, मनी को लेकर के कोई बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अपने 7 चक्रास की मेडिटेशन कीजिए माय डियर। अगर आप चैंटिंग कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। 7 चक्रास की मैंने कई बारी वीडियोस में अपनी बताया होगा, एक्वेरियस में भी किसी में मैंने। तो ऑल 7 चक्रास के जो बीज मंत्रास होते हैं ना, आप उनकी चैंटिंग कर सकते हो, आपके लिए वो भी आ रहा है। उससे क्या होगा, जब आपके इंटरनल आप अलाइनमेंट में आओगे तो आपको बाहर की चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। ओम नमः शिवाय। और क्या मैसेज आप देना चाहते हो, लीजिए। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, इमोशनली सेटिस्फैक्शन, यस, ये 9 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। हाँ, असल में ना, ये जो पर्सन है, जो इसने कार्य किया है, उससे उसको नवाजा गया है। ये जिस खजाने की खोज में था ना, वो खजाना इसको प्राप्त हो गया है, और अब वो उसके मज़े ले रहा है, वो सेटिस्फाइड है, इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत पीस में है वो, कि फाइनली उसने वो खजाना, या वो जो भी कार्य था, या जो वो भी डिग्री थी जिसमें भी उसने अपना 100% दिया है, अब वो उसको मिल रहा है। कुछ को तो मिल रहा है और कुछ को मिलने वाला है, यहाँ पर ये मैसेज है। तो वो एक सेटिस्फैक्शन, वो एक इंट्यूशन होती है ना स्ट्रॉन्ग की, यस अब तो हम अलाइनमेंट में आने वाले हैं, अब हमारी लॉटरी लगने वाली है, अब हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। वो एक विश्वास होना, और पता है कि डिवाइन साथ में है तो अब कुछ गलत नहीं होगा, वो एक सेटिस्फैक्शन, वो एक ट्रस्ट होना, ये वो दिखाई दे रहा है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि वो विश्वास रखिए, आपकी जो भी इच्छाएं थी उनकी पूर्ति डेफिनेटली होंगी। इस चेंज से आपको ये नहीं समझना है कि आपकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं होंगी, लेकिन यस ज़रूर होंगी, जो कि जायज़ हैं,
जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसी इच्छाएं भी मांग लेते हैं ईश्वर से, प्रभु से, जो हमारे लिए ही अच्छी नहीं होती है। तो जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बस मिलने ही वाला है। 9 नंबर का कार्ड है ये। इसे कहते हैं कि बस आप अब उस पोजीशन पर आने ही वाले हैं, उससे पहले का वो जो एक हलचल होती है ना, ये वो है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। लीजिए, पूरा जहां आपके हाथ में है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। फर्टिलिटी का भी कार्ड है यहाँ पर। बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, बहुत खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। अलाइनमेंट में आ रहे हो आप लोग, अपने रूट्स से कनेक्ट होगे। एक्चुअल में जो आप करने के लिए यहाँ आए हो उसे कर पाओगे। ये एक कंप्लीशन है, इस पर डाउट मत करना माय डियर। यहाँ यूनिवर्स का कार्ड है, आपको यही बोला जा रहा है, चीज़ें बिल्कुल अलाइन में आ रही हैं, आपको सही राह पे लेकर आया जा रहा है और यूनिवर्स का पूरा हाथ है उसमें। अपने हार्ट चक्रा पर वर्क कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। अपने रूट्स से जितना कनेक्टेड रहेंगे, नेचर से जितना कनेक्टेड रहेंगे और अपने रूट्स से आप जितना कनेक्टेड रहेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासकर रूट चक्रा आपका हार्ट चक्रा आपका बहुत फोकस में आने वाला है। और अगर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसीलिए मैंने आपको बोला डिवाइन से गाइडेंस लेनी है तो आपकी थर्ड आई, आपका क्राउन चक्रा, ट्रुथ के साथ आगे बढ़ना है आपका थ्रोट चक्रा। तो सभी चीज़ों का अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। खासकर ये जो आइडिया आपका सोलर सैक्रल चक्रा, आपका क्रिएटिविटी, आपका पैशन, तो ऑल 7 चक्रास। मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं या तो मेडिटेशन कीजिए या चैंटिंग कीजिए, अपने लिए थोड़ा वक्त तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंजल्स आपको जनवरी मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं एक्वेरियस? प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं? नाइट ऑफ रफाइल, committed romantic relationship, being swept off your feet, situation or topics that make your heart flutter. तो definitely with the fulfillment of wishes और night of Raphael आपको यही बताया जा रहा है कि चीज़ें, सिचुएशंस अलाइनमेंट में आ रही हैं। कोई खूबसूरत रिश्ता आपकी तरफ, कोई रोमांटिक रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, कमिटमेंट आपको मिल सकती है अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। यस, तो जो भी चीज़ें आगे होंगी ना वो आपको खुश कर देंगी। आपको यही बताया जा रहा है, एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, अपने आप को हील कीजिए, बस हील्ड रखिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और आगे बढ़िए। अपने आप को डीमोटिवेटेड नहीं करना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही चीज़ों को बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करेंगे और उतनी ही जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, ठीक है। और देखते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं जनवरी मंथ के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि? ओम नमः शिवाय। भोले बाबा आप और क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हैं आप एक्वेरियस कुंभ राशि को? 2 मैसेजेस आए हैं आपके लिए। इंटरवेंशन एंड पर्पस, अगेन डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑक्यूरिंग, अगेन वही बात है, ये जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन है। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपको बोला जा रहा है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप गाइडेड हैं और आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये डिवाइन की वजह से आ रहे हैं। देखिए आपके लिए वही कार्ड आया है जो मैं बोल रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आप आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन एंट्री कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको अलाइन कर रहे हैं, आपको सही राह पर आगे लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ पर है ब्रिजेट, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो अपने अंदर की जो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है
जो अंदर की जो पावर है उससे कनेक्ट होना है, जो मैं ऑलरेडी आपको मैसेजेस दे चुकी हूँ। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो, क्योंकि माय डियर मैं ऑलरेडी वो पहले ही मैसेजेस दे जाती हूँ और आगे से वही मैसेजेस डिवाइन जो है कंफर्म कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो अच्छी ही बात है। और जब कंफर्मेशन हो रही है तो आपको भी डाउट्स नहीं रहेंगे मेरी बातों पर, है ना, क्योंकि मैं तो इंट्यूटिवली वो मैसेज दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पर डिवाइन का डायरेक्ट मैसेज भी आ जाता है। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लो। ये वक्त है अपनी फायर को ना बाहर लेकर आने का। जैसे कहते हैं ना कि आग लगा देना, ये नेगेटिव वे में आग लगाना नहीं है कि यस मेरे अंदर की जो ज्वाला है वो जाग चुकी है एक गुड वे में, और अब मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितनी भी इस तरह के डेथ एंड रिबर्थ वाले कार्ड्स आ जाए, मैं चेंज तब्दील होकर के पॉजिटिविटी के साथ और पेशेंटली और ट्रस्ट रख करके कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ूंगा और अपना कर्म करूंगा। मुझे कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि डिवाइन मेरे साथ है, मेरी डिवाइन टीम मेरे साथ है, और वो जो मेरे साथ कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। बस अगर आपने इतना ध्यान रख लिया, इतना कह दिया, तो फिर आपको बस क्या बोलूँ मैं आपको कोई हिला नहीं सकता और आपके जैसा कोई बन नहीं सकता, ये याद रखिएगा। क्योंकि डिवाइन भी ऐसी सिचुएशन में ना अपने बच्चे का टेस्ट लेते हैं कि देखें ज़रा कि हमारा बच्चा जो इतना हमारे यहाँ नाम लेता है, हमारे बारे में बात करता है, डिवाइन करता है, उसको यकीन भी है हमारे पे कि हम जो भी कर रहे हैं वो उसके भले के लिए ही कर रहे हैं, वो कितना ट्रस्ट दिखाता है। तो ये आपका वक्त है कि आप कितना ट्रस्ट दिखाते हो और आप कितना साथ देते हो। ब्यूटीफुल मैसेजेस एंड वेरी वेरी पावरफुल। लीजिए एक और मैसेज आपके लिए, फ्री स्पिरिट। ये फूल की ऊर्जा है। टू बी अ फ्री स्पिरिट इज टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशंस। अगेन वही बात कि फायर में आ जाना, अपने अंदर की आग को जला देना कि मुझे कोई दीवार नहीं रोक सकती, किसी के जजमेंट्स कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये कर भी पाओगे, ये क्या है, इस तरह के जजमेंट्स आपको नहीं रोक सकते उड़ने से। कोई कंडीशंस आपको प्यार करने से नहीं रोक सकती, कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। बस फ्री स्पिरिट होकर के बिना किसी की टेंशन किए, परवाह किए आपको आगे बढ़ना है। मस्त मोला जिसे कहते हैं ना, उसे नहीं परवाह किसी की, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसके आगे पीछे लोग कुछ भी बोले, वो तो मस्त मोला है। ये वर्ड को समझ लीजिए और इसी तरीके से बन जाइए। आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं, वही स्पिरिट आपको चाहिए अंदर। ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिट एंड अलो योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। आपको ना यहाँ पर बोला जा रहा है विद दिस कार्ड, आपको ना अपना बेस्ट वर्जन बनना है एक्वेरियस, ठीक है। तो जितना अच्छा मतलब आप सोच सकते हो, जितना प्योर आप सोच सकते हो, जितना हायर लेवल से आप सोच सकते हो, उतना सोच करके ही आपको आगे बढ़ना है। तभी जो आपकी आत्मा है, आप अपनी आत्मा से अलाइनमेंट में आ पाओगे, अपने सोल पर्पस से अलाइनमेंट में आ पाओगे, और तभी वो शाइन भी कर पाओगे आप। अगर अपने माइंड को आप लिमिटेशंस में बांधते नहीं हो, खुला कर देते हो, एक वो आता है ना हमारे पास हैंडमैन का कार्ड, एक अलग तरीके से सोचना, हायर लेवल से, हायर पर्सपेक्टिव से सोचना चीज़ों को, हमेशा डिवाइनली वे में सोचना उस चीज़ों को। तो उस तरीके की अगर आप अपने माइंडसेट को बना लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये याद रखिए। लास्ट कार्ड हम देखेंगे यहाँ पर आपके लिए, आपको क्या बोलना चाहते हैं भोले बाबा। थैंक यू एक्वेरियस, जनवरी मंथ। स्ट्रेंथ के तो 3 कार्ड्स हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस। यहाँ पर ऑलरेडी है कॉस्मोस यूनिवर्स। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव आउटकम इज एश्योर्ड। तो डेफिनेटली आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है। कॉस्मोस यूनिवर्स जो भी कहते हैं आप, आपके डिवाइन, आपकी खुदा, आपके ईश्वर, आपके गॉड, आपके जीसस, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, वो आपके साथ हैं। आप उन्हीं की गाइडेंस में आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पर देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक साइन का कार्ड, यही आपको बताया जा रहा है कि आपको ना साइंस भेजे जा रहे हैं। आपको सिंक्रोनिसिटीज दिख सकती हैं, हो सकता है आजकल में आपको बहुत सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं। अगर दिख रही हैं तो माय डियर वो चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं।
हर सभी के लिए चेंजेस अलग अलग तरीके के होंगे, बार बार बोलूँगी क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, लेकिन है फॉर श्योर। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है, उसमें विश्वास को बनाए रखना है। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं हमारा तो सब कुछ खत्म, तो भैया तभी तो शुरुआत होगी। अपने आप को डीमोटिवेटेड कर दोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? वही तो मोटिवेशन लेकर के आनी है, यही तो यहाँ पर आपको बताया गया है। और साइंस आपको दिए जा रहे हैं, फेदर्स दिख सकते हैं आपको, या फिर किसी भी तरीके से कुछ आप पढ़ लेते हो, ऐसा गाइडेंस आपको प्रॉपर दी जाएगी। यहाँ पर डिवाइन आपके साथ, आपके स्पिरिचुअल टीम आपके साथ, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। ये फॉर श्योर है एक्वेरियस, आपका बुरा अब नहीं हो सकता। आप ये जो भी इस महीने चेंजेस आए ना, उन्हें खुले दिल से आपको एक्सेप्ट करना है, डिवाइन का साथ देना है और अपने आप को हील करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर ये वीडियो इस वक्त भी समझ में नहीं आई है, इसे दोबारा सुनिए, एक एक वर्ड को सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग, मैं इसलिए आपको ये बात बोल रही हूँ। होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा माय डियर, और येस लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने लाइक्स होंगे यूट्यूब पर वीडियो उतनी ही लोगों के सामने आती है, शेयर की जाती है यूट्यूब की तरफ से। और मैं चाहती हूँ कि ये गाइडेंस और लोगों को भी मिले, और आप भी इस एक अच्छे कर्म में अपनी भागीदारी ज़रूर दें लाइक करके, ताकि और लोगों के पास ये वीडियोस जाएं और वो गाइडेंस ले पाएँ और वो अपनी लाइफ में ये ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आ पाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।